और आप देख रहे हैं पूरा जय श्री राम का नारा लगाते हुए आजमगढ़ पार्टी कार्यालय पर इस समय दोस्तों अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इस समय जो उपचुनाव हो रहे थे रामपुर और आजमगढ़ में दोनों जगह पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। और अभी हम यहाँ पर हैं जिला कार्यालय आजमगढ़ पे और आपको हम बता दें कि यहाँ पर भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ 2,99,668 वोटों से मतलब पा करके विजयी हुए हैं और दूसरे नंबर पर सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और तीसरे नंबर पर यहाँ पर गुड्डू जमाली रहे। बात ये रही कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतारा था। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ जब उस समय चुनाव लड़ रहे थे तो लोग उनके बारे में कह रहे थे कि नचनिया गवनिया ये क्या करेगा, जबकि उस समय सपा और बसपा की गठबंधन की सरकार के वजह से जो भी समीकरण रहा हो, लेकिन इस समय जब चुनाव हुआ तो सीधे सीधे वहीं आज दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीते। और यहाँ पर देखिए हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उनके कार्यकर्ता अभी तक, हालांकि दिनेश लाल अभी यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और उत्साह है काफ़ी, उनसे हम बात करेंगे। चाचा बताइए क्या आपका नाम है? सत्यनारायण सिंह नाम है। अच्छा के रहने वाले हैं। हाँ, ये बताइए कैसे क्या आप लोगों को अब क्या महसूस हो रहा है अभी? अरे अपार खुशी है चुनाव जीतने की। इसका ये जो चुनाव यहाँ पर जीते हैं आप लोग, इसका श्रेय किसको आप लोग देंगे? जनता को श्रेय है। देखिए भैया हैं और इनसे हम बात करेंगे। भैया ये बताइए क्या है माहौल, क्या है इस समय, क्या है कार्यालय पर माहौल? हमारे कार्यालय का जी बहुत ही खुशी का माहौल है। हाँ। यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत खुश हैं इस जीत की। और यह जीत जो है हमारे आजमगढ़ की जीत है, सबकी जीत है, पूरी जनता की जीत है, जिससे चारों तरफ आजमगढ़ के विकास का कार्य हो सके। ये लोग विपक्ष वाले जब प्रचार कर रहे थे तो ये तो बोल रहे थे नचनिया गवनिया, इससे पहले भी वो दिखाई नहीं दिया, अभी चला जाएगा बम्बई। तो क्या आप तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत चुके हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश आप लोग? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, निरहुआ जी एक अच्छे वक्ता हैं और कुशल नेता भी हैं। हाँ। और इस प्रकार से आजमगढ़ के विकास में वो अपना अहम भूमिका जो है निभाएंगे। क्या एक बात यह है कि चुनाव जब आईन मौके पर चल रहा था यहाँ पर, तो सरकार ने एक ऐसी डिसीजन ले लिया था कि लग रहा था कि वो चुनाव डिसमिस, चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, जिस प्रकार से लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा कि सरकार ने एक अग्निपथ स्कीम योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए जो घोषणा किया था और जहां पर दंगा फसाद आगजनी बहुत सामान की क्षतिपूर्ति हुई थी, उसके बारे में उन लोगों को अब क्या संदेश देंगे? लाइए हम बताएं। सही तो ये है कि अग्निपथ के बारे में जो सरकार की जो स्कीम थी, दरअसल यह जो पढ़े लिखे युवा हैं वो तो अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं। उन युवाओं को भ्रमित करने के लिए दरअसल यह जो हमारी जो है जो छोटी छोटी जो है जो पार्टी बेस की जो पार्टियां हैं वह भ्रमित करने का काम की। उसमें युवा नहीं था। युवा आज ये जानता है कि जो सरकार की नीतियाँ थी स्पष्ट थी, आज भी हैं और उस समय भी थी, कि जो 4 साल का जो कार्यकाल का था, 4 साल के जो कार्यकाल के बाद जो है युवाओं को जो ट्रेनिंग मिल रही है उसमें से 25% लोग जो है वह रिजर्व कोटा में रखे जाएंगे। बाकी 75% हमारे जो हमारे युवा वर्ग के हमारे जो छात्र हैं स्टेट में अदर जो है वैकेंसियाँ हैं उनके लिए खुला ऑफर था। और भी जो है अन्य जो वैकेंसियों में जो है 10% की जो सरकार ने ये छूट की जो कही है,
कि उस पर जो है उनको आरक्षण मिलेगा, छूट मिलेगी। तो सरकार की खुली नीतियां थी और इससे बड़ा और सुनहरा अवसर क्या हो सकता है। इस एक गरीब और मध्यम वर्गीय बालक की कल्पना करिए कि सोचिए अपने माँ बाप का जो है लड़का इस बेरोजगारी के दौर में जो है कि यदि वह अपने आप को स्टेब्लिश करता है और वह 4 साल में 12 लाख रुपया लेके आता है, तो कम से कम अपने परिवार का एक जो स्तंभ तो बन सकता है और उसकी यदि शिक्षा आगे उसी से बढ़ सकती है तो अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। तो सरकार की ये बहुत सुंदर नीति है, लेकिन इसको जो है चंद लोगों ये जो जानते थे कि ये स्कीम यदि लागू हो गई और इसको जो है जनता ने स्वीकार कर लिया तो हमारी प्रतिक्रिया देंगे। सूबेदार से मुझे पता है यह योजना कितनी लाभकारी है। हम लोग सैनिक है और सैनिक के बारे में जानते हैं। सैनिक जो सेना की नौकरी होती है, ये कोई नौकरी पैसे के लिए नहीं होती। ये पैसे के लिए नहीं होती, ये एक जज्बा है और जज्बा देश की सेवा करने के लिए होता है। अगर ये कोई कहता है कि आप जाके वहाँ पर सर्विस करके पेंशन लेने के आने के लिए, तो मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आप ये नौकरी मत करो। अगर आपके पास जज्बा है, देश की सेवा करने की भावना है, तब आप करो। और इस योजना के तहत हम लोग का पूरा अनुभव, हम लोग सेना में रहे हैं। एक सोल्जर, एक जवान जब 4 साल भर्ती होता है और उसके 4 साल के बाद पता चलता है कि उसके अंदर क्या कुवत है। हमारी सेना में 5 साल के अंदर 40% लोग जो है डिसबेल्ट हो जाते हैं और वह सेना में काम करने लायक नहीं होते। उसका लोड दूसरे जो ट्रेंड सोल्जर हैं उनके ऊपर पड़ता है। इसलिए इसमें से अगर 4 साल में ऐसा नहीं कि सबको वापस भेज दिया जाएगा, इसमें से 25% जो उम्दा है, जो वेल क्वालिफाइड है, उसको लिया जाएगा। वह जो 25% लड़के हैं वह देश की सेवा बहुत अच्छी है और जो भी उनको 15 साल या 20 साल नौकरी करने का मिलेगा वो एकदम क्वालिफाइड लड़के मिलेंगे। और 75% जो लड़के हैं वो घर आएंगे, उनके लिए भी एक तरह से भारत सरकार ने उनके लिए एक डिप्लोमा की तरह दिया है। आप जाएंगे, आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी और उसके साथ सेना की जितनी सुविधाएँ आपको है, एक सर्विसमैन की तरह उनको जो है कैंटीन की सुविधा और जो भी सुविधाएं हैं उनको एक रिटायर की तरह मिलती है, वो पूरी सुविधा मिलेगी और वह उसका लाभ उठाएंगे। और इससे क्या है कि देश में बेरोजगारी भी दूर होगी। ऐसा नहीं कि सेना को कम किया जा रहा है या सेना के आंकड़ों को कम किया जा रहा है। जो हमारी सेना की संख्या है वह संख्या पूरी होगी। वह जो 25% लड़के जाएंगे वो सेना को पूरी संख्या, हमारी सेना को कम नहीं किया जा रहा है। और जो एक्स्ट्रा जो लड़के लिए जा रहे हैं 75%, वह लड़के जो बेरोजगार घूम रहे हैं 20 साल 22 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में आएंगे तो उनके अंदर एक जोश रहेगा और वो सेना से जब रिटर्न होंगे तो उनके अंदर जज्बा होगा, उनके अंदर कुछ करने की तमन्ना होगी। वो आके उत्तर प्रदेश पुलिस में या CSF CRP जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं या कोई कॉरपोरेट घराने में एक सोल्जर जब घर आता है रिटायर होके, उसके आव भाव से इतना क्वालिफाइड, इतना अपने आप को रिटर्न होके आता है तो उसके अंदर बहुत जज्बे तो वो हर जॉब के लिए तत्पर रहेगा। और देश का बहुत ही अच्छा ये हमारी सरकार ने जो डिसीजन लिया है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बहुत अच्छी है और उससे देश का भी विकास होगा और सेना को भी अच्छे अच्छे लड़के और बहुत बढ़िया योजना है। हम लोग पूरे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हम लोग इसकी सराहना करते हैं और इस सेना के मनोबल को भी ऊंचा उठाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाचा बहुत बारीकी से एक सर्विसमैन भी हैं और इन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि लोगों के मन में एक भावना पैदा हुई है कि नहीं, ये बॉम्बे चले जाएंगे और लोग उसको जो है एक नचनिया गवनिया का जो फाद देते थे, वो उनकी एक कला है। नाचना और गाना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अपने आप में एक कला होती है जो कि सबके अंदर नहीं होती। वह टैलेंट है, इसलिए अपना जो है कला के माध्यम से अपना एक पहचान बनाए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसे क्षेत्र का नहीं, इसे आजमगढ़ क्षेत्र का विकास होगा और देश और प्रदेश में एक नया संदेश गया है कि यह जो है किसी व्यक्ति विशेष का जो है गढ़ नहीं है। यह जात धर्म संप्रदाय से उठकर ऊपर सारे लोगों के भावनाओं को जो है ऊपर उठाकर जो है काम करने का काम करेंगे और इससे जो है आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र का विकास होगा और ये प्रदेश के जो योजनाएं हैं उसका लाभ जो है देश लाल यादव को भी मिला और क्षेत्र का जनता अब जो आस लगाई हुई है, इससे लगे, मुझे उम्मीद है कि पूरा जो है खरा उतरने का काम करेंगे। धन्यवाद।
कैमरा पर्सन सत्यानंद स्वामी के साथ आजमगढ़ से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।